हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब भी आप एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उस दौरान आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपने उस क्वेश्चंस का कैसे आंसर देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटरव्यू में पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो आता है व्हाट इज़ फर्स्ट एड, यानी कि फर्स्ट एड क्या होता है यह आपको पूछा जाता है। तो उसका आपको सिंपली आंसर देना है कि सर फर्स्ट एड एक टेम्पररी और इमीडिएट केयर है जो विक्टिम को एक्सीडेंट के बाद दी जाती है, उसे फर्स्ट एड कहते हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, यानी कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होने के कौन से कारण हैं वो आपको बताने हैं। तो उसमें आप बता सकते हो कि सर इनएडुकेट स्किल, इम्प्रॉपर सुपरविजन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वो रैपिड में बढ़ जाना, एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज यानी कि जो फैक्ट्रीज पहले से ही है उसको और एक्सपांशन करना। फिर आप बता सकते हो कि सर नए इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना जिसमें क्या हज़ार्ड्स इन्वॉल्व है वो पहले से ही पता न होना। तो ये जो चारों पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपको क्वेश्चंस करते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के क्या कॉजेस है। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्कर्स फॉर सेफ्टी, यानी कि वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिगार्डिंग सेफ्टी, वो आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको बताना है कि सर तो वर्कर को जो है सबसे पहले अगर उसको कोई अनसेफ कंडीशन दिखती है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो सुपरवाइजर को करनी है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि वर्कर को जो भी मशीनरीज है वो ऑपरेट नहीं करना है अगर उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि वर्कर ने जो है वो करेक्ट जो टूल्स है उसका ही इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद बताना है कि वर्कर ने जो है वो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। फिर उसके बाद है कि साइड पर कभी भी हॉर्स प्ले नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी लोड है वो अगर ज़्यादा है तो उसको लिफ्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी मशीन उसको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसको मशीन की कंडीशन चेक करनी है, वो गलत है या सही है, और उसके बाद ही अगर मशीन सही है तभी उसको स्टार्ट करना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपको सवाल पूछेंगे कि वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिगार्डिंग सेफ्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट जनरल प्रिकॉशंस आर नेसेसरी वाइल ड्राइविंग, यानी कि ड्राइविंग के वक्त कौन से जनरल प्रिकॉशन जो है वो लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि सर जितने भी ट्रैफिक रूल्स है, साइंस है और सिग्नल्स है उन सबको फॉलो करना है। फिर उसके बाद बताना है कि जो भी स्पीड लिमिट है उसके ज़्यादा हमें स्पीड नहीं बढ़ानी है। तो उसके बाद आपको बताना है कि जो भी लॉन्ग ड्राइविंग हो उसमें हर 2 घंटे में 10 मिनट का जो ब्रेक है वो लेना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद बताना है कि जो भी ड्राइविंग करते हैं तो उसमें करेक्ट गियर का ही इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद बताना है कि गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दोनों हाथ होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ड्राइविंग के वक्त अगर आपको नींद आ रही है या फिर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपकी तबीयत सही नहीं है, तो उस वक्त आपको ड्राइविंग नहीं करनी है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि गाड़ी की जो स्पीड है वो आपको कम करनी है जब भी आप देखते हो कि जंक्शन है, वहाँ पर कॉर्नर्स है, क्राउडेड प्लेस है या फिर पार्किंग प्लेस है। तो ये जो जनरल प्रिकॉशंस है ये आपको बताने हैं जो ड्राइविंग के समय लेने पड़ते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ रोड एक्सीडेंट, यानी कि रोड एक्सीडेंट होने के पीछे कौन से कारण हैं। तो उसमें आपको बताना है कि सर जहाँ पर भी टर्न है वहाँ पर अगर ओवरटेक अगर करते हैं तो वो कॉज बन जाता है एक्सीडेंट का। फिर उसके बाद बताना है कि रॉन्ग साइड में भी अगर हम ओवरटेक करते हैं तो वो भी कॉज बन जाता है रोड एक्सीडेंट का। फिर उसके बाद है कि ट्रैफिक सिग्नल को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो वो भी कॉज बन जाता है रोड एक्सीडेंट का। फिर उसके बाद है पुअर रोड कंडीशंस, वो भी जो है वो कॉज बन जाता है रोड एक्सीडेंट का। फिर उसके बाद है पुअर मेंटेन व्हीकल, यानी कि व्हीकल जो है उसको प्रॉपरली अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो वो भी कॉज बन जाता है रोड एक्सीडेंट का। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं जो कॉजेस होते हैं रोड एक्सीडेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेंटिलेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि सर वेंटिलेशन की वजह से जो फायर और एक्सप्लोजन होने के जो भी चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी ऑक्यूपेशनल डिसीजेस होते हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि प्रॉपर वेंटिलेशन की वजह से जो वर्कमैन है वो कंफर्टेबल फील करता है और उस हिसाब से वो सेफली काम करता है। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है कि ऑडिट को कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी विजिट होती है जिसमें जो भी फैक्ट्री हो या फिर इंडस्ट्री हो उसको समझा जाता है। फिर उसके बाद ऑडिट के जो एलिमेंट्स है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चनरीज है उसको प्रिपेयर किया जाता है। फिर उसके बाद कंपनी से रिप्लाई लिया जाता है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट के साथ, एग्जीक्यूटिव के साथ और वर्कर के साथ डिस्कशन किया जाता है। फिर उसके बाद साइट को क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है
और फिर उसके बाद रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको सीरियल वाइज बताने हैं। इसी तरह से जो है ऑडिट को कंडक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क एट हाइट के लिए आप कौन से कंट्रोल मेजर जो है वो सजेस्ट कर सकते हो। तो उसमें आपको बताना है कि जो भी सेफ्टी हार्नेस है यानी कि जो भी सेफ्टी बेल्ट है उसका प्रॉपर एंकरिंग करना है और वो भी हेड के ऊपर। फिर उसके बाद आपको बताना है कि वर्क एट हाइट का जॉब स्टार्ट करने से पहले जो भी पर्सन्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जितनी भी स्कैफोल्ड है वो स्किल पर्सन्स के द्वारा ही इरेक्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि सनसेट के बाद कोई भी वर्क नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सारे के सारे अननेसेसरी जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस है उससे फ्री होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अगर ग्रीस लगा हो, मड हो या फिर पेंट हो वो सारे के सारे रिमूव करना है। तो ये जो कंट्रोल मेजर्स है ये आपको बताने हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अर्थिंग। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर अर्थिंग यानी कि नेचुरल जो पॉइंट होता है सप्लाई सिस्टम का वो अर्थ का जो मास होता है उसके साथ लाइन के ज़रिए कनेक्ट होता है, उसे अर्थिंग कहते हैं। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ ELCB। ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो इसका आपको आंसर इस प्रकार देना है कि सर ये जो प्रोटेक्शन है ये लिविंग बींग्स के लिए प्रोटेक्शन है। जो इलेक्ट्रो चार्जिंग होती है फास्ट आइसोलेशन से जिसमें लाइव कंडक्टर होता है जो अवॉइड करता है परमानेंट डिसेबिलिटी को और डेथ को। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक शॉक के दौरान आपने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर ड्राई हार्ड जो ग्लोव्स है, रबर सोल है, सेफ्टी बूट्स है और गम बूट्स है उसका इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी इलेक्ट्रिक होल्डर है वो सारे के सारे फुल्ली इंसुलेटेड होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि बॉडी के लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि अगर आप स्लैग का चिपिंग करते हो तो उस समय आपने वाइट गॉगल्स पहनना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि 30 मिली एम्पीयर की जो ELCB है उसका इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि ओपन जो लाइव वायर है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, उसकी जगह पर आपको 3 पिन वाले जो होल्डर होते हैं उसका इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी पैनल्स है उसके नीचे में रबर मेट होना चाहिए। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द ऑडिट एलिमेंट्स यानी कि ऑडिट के एलिमेंट्स क्या है। तो इसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, एजुकेशनल ट्रेनिंग, सेफ्टी मैनुअल्स एंड रूल्स, न्यू इक्विपमेंट्स, सेफ्टी इंस्पेक्शन, मशीन गार्डिंग, मटेरियल हैंडलिंग, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, नॉइज़, ये जो सारे हैं ये ऑडिट के एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट आर द 5 रूल्स ऑफ लैडर फॉर द जॉब। यानी कि जॉब के दौरान अगर आप लैडर का इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए 5 रूल्स क्या है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि सर राइट जॉब के लिए राइट जो लैडर्स है वो सबसे पहले सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट करने के बाद उसका इंस्पेक्शन करना है। फिर उसके बाद उस लैडर को अच्छे से सेटअप करना है। फिर उसके बाद केयरफुली उस लैडर के ऊपर चढ़ना है और फिर उसके बाद जो है सेफ प्रैक्टिसेस को यूज़ करना है। तो ये जो 5 रूल्स है ये आपको बताने हैं। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर 4 P's यानी कि 4 P's क्या है। तो हर एक P का जो है वो डिफरेंट मीनिंग है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला है प्रोसीजर जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। फिर उसके बाद है प्रोटेक्टिव गियर, प्रोटेक्टिव गियर यानी कि PPE हो गया। फिर उसके बाद है प्रोमोशनल एस्पेक्ट्स यानी कि जैसे कॉम्पिटिशन्स है, रिवार्ड्स है वो प्रोमोशनल एस्पेक्ट्स में आते हैं। और फिर उसके बाद 4th P है वो है पब्लिसिटी जिसमें बुलेटिंग हो, पोस्टर्स हो वो आते हैं। तो ये जो ऐसे 4 P's है जो आपको बताने हैं। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन आता है वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइन बोर्ड यानी कि साइन बोर्ड के कितने टाइप्स होते हैं। तो आपको यह आंसर देना है कि सर मैंडेटरी, इंफॉर्मेशन, फायर और एक्सप्लोजन, कॉशन, वायरिंग। तो इस प्रकार जो है वो साइन बोर्ड के टाइप्स आते हैं। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन आता है वो है अनहाइजेनिक वर्किंग इन्वायरमेंट आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको सिंपली आंसर देना है कि सर अगर टॉक्सिक गैसेस वहाँ पर प्रेजेंट हो, हाई टेम्परेचर हो, एक्सेसिव नॉइज़ हो, रेडिएशन जो है वो इमिशंस होते हो या फिर लाइटिंग जो है वो इम्प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन हो, तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि अनहाइजेनिक वर्किंग इन्वायरमेंट है। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन आता है वो है कि फायर प्रिवेंशन के लिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली आंसर देना है कि सर गुड हाउसकीपिंग, नो स्मोकिंग, यूज़ ऑफ फायर रेजिस्टेंट क्लोथिंग, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर चेक डूअर्स,
नेक फ्लेम सेफ्टी, जो भी हजार्डस केमिकल्स है उसको सेपरेट स्टोरेज करना। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आप बोल सकते हो कि जिसकी वजह से हम फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि जब भी आप एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उनका आपने किस तरह आंसर देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।